आज हम जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन भर काम आएगा और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अपनी बात की शुरुआत एक सच्ची घटना से करना चाहूँगा। आज से लगभग 16 साल पहले ये घटी हुई घटना है और उस महानुभाव ने खुद अपना इंटरव्यू लोगों के सामने दिया है। उत्तराखंड के बागेश्वर शहर में रहने वाले श्री कमलेजी मेहता, जिनको 2004 में ब्लड कैंसर का रोग हो गया और उन्होंने लखनऊ में इलाज करवाया, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में अपना इलाज कराया, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। खूब उन्होंने दवाइयाँ भी ली, खूब तरह के ट्रीटमेंट भी लिए, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और उनकी जो प्लेटलेट्स थी वो दिनों दिन गिरती जा रही थी। तभी उन्हें एक योग और प्राणायाम शिविर का पता चला और उन्होंने उस शिविर को ज्वाइन किया और उसमें उन्होंने जो जो सीखा उसे अपने जीवन में वो रोज़ करने लगे। तो धीरे धीरे उनकी थोड़ी थोड़ी तबीयत वापस लेवल पर आने लगी, ठीक होने लगी और योग और प्राणायाम के लगातार प्रयोग करते 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 वो 6 महीने में तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और कहते हैं कि जब आदमी स्वस्थ हो जाता है तो वापस थोड़ा लापरवाह हो जाता है और परिणाम ये आया कि 2018 में वापस उनका ब्लड कैंसर वापस प्रकट हो गया। फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा अब तो ये आपके लास्ट स्टेज वाला कैंसर पहुंच चुका है, अब हमारे हाथों में आपको बचाना मुमकिन नहीं है। डॉक्टर ने हाथ खींच लिए, उनको प्लेटलेट्स भी चढ़ाई गई, लेकिन फिर भी उनकी प्लेटलेट्स दिनों दिन गिरती जा रही थी। और फिर वो एक दिन बाबा रामदेव के संपर्क में आए। रामदेव जी ने उनका मनोबल बढ़ाया और कहा कि बेटा चिंता मत कर, योग और प्राणायाम की फिर से शरण ले, ये तुझे फिर तेरी नैया को पार लगाएंगे। और कहते हैं कि उन्होंने 3-3 घंटे, कितने 3-3 घंटे लगातार योग और प्राणायाम के प्रयोग किए, आयुर्वेदिक औषधियाँ ली और पंचगव्य की चिकित्सा उन्होंने ली और परिणाम ये आया कि धीरे 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 वापस उनकी तबीयत में सुधार हुआ और सुधार होते होते इतना सुधार हुआ कि आज वे बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। न केवल स्वस्थ जीवन जी रहे हैं वरन पिछले कई महीनों से वो उत्तराखंड के 500 गांवों में योग का प्रचार भी कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है तो उन्होंने कहा मेरे जीवन का अब एक ही लक्ष्य है कि जो भी भयंकर व्याधियों से ग्रसित है, भयंकर बीमारियों से ग्रसित है, उनकी सहायता करना और उनको बीमारियों से निजात दिलवाना। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम अपना पूरा ध्यान योग और प्राणायाम पर केंद्रित करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या विज्ञान काम करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों हजार वर्ष तक प्रयोग करके, चिंतन करके, मनन करके जो मार्ग हमको प्रदान किया वो मार्ग था योग और ध्यान का मार्ग। योग और ध्यान का मार्ग ये कोई पंथ नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, ये विशुद्ध रूप से जीवन जीने की कला है। अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य को उपलब्ध होना चाहते हैं, अगर हम अपनी मानसिक शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में आध्यात्मिक तरक्की करना चाहते हैं तो हमें ध्यान और योग की शरण में रोज जाना चाहिए। अधिक स्वस्थ, अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्साह भरा जीवन जीने के लिए योग रामबाण औषधि का काम करता है। अगर हम कोई दवाई लेंगे तो कोई तन को ठीक करेगी, कोई दवाई तन को ठीक करती है, कोई दवाई मन को ठीक करती है, पर योग और ध्यान ऐसी दवाई है जो तन को भी ठीक करती है, मन को भी ठीक करती है, चेतना को भी ठीक करती है और हकीकत है कि पूरे जीवन को ही ठीक कर देती है, पूरे जीवन को ठीक कर देती है। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है जुड़ना। क्या अर्थ है? जुड़ना, यानी अपने आप से जुड़ना और अपने जीवन को अनुशासनबद्ध करना, इसी का नाम योग है। जब हम योग की शरण में आते हैं
जब हम योग की शरण में आते हैं तो योग हमें अपने आप से जोड़ता है और हमारे जीवन में संतुलन लेकर के आता है। हमारे शरीर और दिमाग के बीच में संतुलन ला करके वो हमें प्रकृति से भी जोड़ता है और परमात्मा से भी जोड़ दिया करता है। इसलिए आज हम योग समझते हैं। हिंदू परंपरा में जो ऋषि हुए, बौद्ध परंपरा में जो भिक्षु हुए और जैन परंपरा में जो मुनि हुए, प्राचीन वर्षों से वो लगातार इस योग और ध्यान से जुड़े हुए रहे और धीरे धीरे जब आम लोगों की जीवन शैली बदली तो फिर वो योग गुफाओं से हट करके आम व्यक्ति के जीवन तक पहुंच गया। हकीकत यह है कि आज भी बहुत सारे लोग अभी भी इसको करने में आलस्य खाते हैं, अभी भी इसको करने में आलस्य खाते हैं। तो आज हम समझते हैं कि आखिर इसका क्या विज्ञान है और इसे हमें अपने जीवन से क्यों जोड़ना चाहिए। याद रखिएगा, धन, अच्छी मेहनत और अच्छी किस्मत हो तो धन प्राप्त होता है। अच्छी मेहनत और अच्छी किस्मत हो तो धन प्राप्त होता है। अच्छा व्यवहार और अच्छा स्वभाव हो तो प्रसिद्धि प्राप्त होती है। ठीक वैसे ही अगर हमारे जीवन में ध्यान और योग हो तो हमें स्वास्थ्य और शांति की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य और शांति को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर योग और प्राणायाम के प्रयोग करते रहने चाहिए। क्यों? दरअसल नंबर 1, आज प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। व्हीकल दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, कारखाने बढ़ते जा रहे हैं, पेड़ घटते जा रहे हैं और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसलिए शुद्ध हवा की कमी होती जा रही है। तो नंबर 1 ये कारण। नंबर 2 है हमारी जीवन शैली, वो भी दिनों दिन बदलती जा रही है। हम लोग रात को 10-10 बजे तक खा रहे हैं, रात को 1-1 बजे 2-2 बजे तक सो रहे हैं और सुबह 10-10 11 बजे तक जग रहे हैं। तो जीवन शैली हमारी पूरी बदल चुकी है। नंबर 3, मेहनत दिनों दिन कम होती जा रही है। दिनों दिन मेहनत हमारी कम होती जा रही है, सुविधाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और नंबर 4, शुद्धता में भी कमी आ रही है। हर चीज में मिलावट, जिस चीज को देखो सब में मिलावट बढ़ती जा रही है। कारण कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि सबको आपूर्ति हो नहीं पा रही है। तो नंबर 1 तो चीज़ों में मिलावट बढ़ती जा रही है और नंबर 2 शुद्ध चीज़ें मिल नहीं रही है और चीज़ों को जल्दी पैदा करने के लिए केमिकल, रसायनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। सब्जी में देखो तो केमिकल, फलों में देखो तो केमिकल, अन्न में देखो तो केमिकल, रसायन का भी उपयोग बढ़ता जा रहा है। और अंतिम है, सुविधाओं को पाने की दौड़ भी हमारी बढ़ती जा रही है। हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा धन पाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं पाना चाहता है और इसके लिए दिन रात भग रहा है, दौड़ रहा है। तो इस तरह से हमारी जीवन शैली इस तरह की होती जा रही है कि हमें रोगों को बुलावा भेजना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही हमारे मेहमान बनते जा रहे हैं। पहले तो कोई पूरे शहर में एक आधा हॉस्पिटल होता था, अब तो गली गली में हॉस्पिटल, और जिस भी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो लंबी लाइनें, लंबी भीड़ आपको नजर आ जाएगी। कारण हम खुद हैं। कारण कौन है? हम खुद हैं। एक बार क्या हुआ, 3 व्यक्ति बातें कर रहे थे अपनी अपनी पत्नियों के बारे में। पहला व्यक्ति बोला कि मेरी पत्नी का वजन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि जब मैं उसको साइकिल पर बैठा के ले जाता हूँ ना तो आधा 1 किलोमीटर पार होता है नहीं है कि पीछे के चक्के की हवा फुस निकल जाती है, टायर पंचर हो जाता है। दूसरा बोला बस, अरे मेरी पत्नी का वजन तो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि मैं इसको मोटरसाइकिल पर बैठा के ले जाता हूँ, आधा 1 किलोमीटर होता है कि आगे से मोटरसाइकिल ऊपर हो जाती है। तीसरा बोला अरे मेरी पत्नी का वजन तो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि जब मैं उसके कपड़े सिलवाने जाता हूँ तो टेलर कहता अरे 20 रुपये में पूरा तंबू सिलवाने आए हो। तो ये हमारे जीवन की हकीकतें जिसका हमें आज सामना करना पड़ रहा है और परिणाम, किसी को मोटापे की बीमारी, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को डायबिटीज, किसी को हार्ट में ब्लॉकेज, किसी के लीवर में, किसी के किडनी में, किसी के शरीर में दर्द। ये सब क्यों है? इसके कारण कौन है?
हम खुद हैं। तो इसलिए अब हम समझते हैं कि हम किस तरह योग से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं, प्रसन्न रख सकते हैं। योग के 8 अंग होते हैं। नंबर 1 यम, सभी बोल लीजिए। नंबर 1 यम, नंबर 2 नियम, नंबर 3 आसन, नंबर 3 आसन, नंबर 4 प्राणायाम, नंबर 4 प्राणायाम, नंबर 5 प्रत्याहार, नंबर 6 धारणा, नंबर 6 धारणा, नंबर 7 ध्यान, नंबर 7 ध्यान, और अंतिम है नंबर 8 समाधि। अंतिम है समाधि। ये योग के 8 अंग होते हैं। अगर ये 8 अंग हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिएगा कि हम अपने जीवन के राजा हैं। हम अपने जीवन के राजा हैं, और नहीं तो समझ लेना हम अपने जीवन के नौकर हैं। मैं अपने जीवन की बात बताना चाहूँगा। मेरे बचपन में मुझे टीबी का रोग हो गया था और पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ चली गई थी, जिसके चलते मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई थी। लेकिन जब मैं गुरुजनों के शरण में आया और मैंने योग के प्रयोग सीखे, ध्यान के प्रयोग सीखे, और धीरे 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 मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता गया, बेहतर होता गया। और पिछले मैं 15 वर्षों से नियमित सुबह 1 से 2 घंटा योग प्राणायाम ध्यान के प्रयोग करता ही करता हूँ। कैसी भी स्थिति हो, चाहे विहार हो कि चातुर्मास हो, सुबह 1 से 2 घंटे इसके लिए समर्पित करता ही करता हूँ। और परिणाम यह आया कि पिछले 15 वर्षों में मुझे केवल 2 बीमारियों का सामना करना पड़ा। एक बार तो मेरे हार्ट के आसपास पानी भर गया था, तो मुझे बॉम्बे जाना पड़ा, लेकिन 2 दिन में ही मैं बिल्कुल ओके हो गया। और एक बार मुझे मधुमक्खी ने काट दिया था संबोधि धाम में, और उसका जहर पूरे शरीर में ऐसा फैला कि मुझे मूर्छा, बेहोशी आ गई। लेकिन हॉस्पिटल में गए, सुबह गए और शाम को बिल्कुल रेडी हो गए। तो अगर जीवन से योग और ध्यान जुड़ा हुआ है तो नंबर 1 बीमारियां आएगी ही नहीं, और खुदा ना खास्ता आ भी गई तो देखते ही देखते 9-2-11 हो जाएगी। तो इसलिए हमें जीवन से योग को जोड़ना बहुत जरूरी है। आज हम प्राणायाम के बारे में समझते हैं। प्राणायाम का संबंध हमारी सांसों से है, और सांस इस सृष्टि का ही नहीं, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर सांस है तो जीवन चल रहा है, और सांस बंद तो जीवन बंद। इसलिए सांस हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम सांस सही नहीं ले रहे हैं तो समझना कि हमारे भीतर ही भीतर बीमारियों का जन्म होना शुरू हो जाता है। हम न तो सांस को सही ढंग से समझते हैं और न ही सांस को सही ढंग से लेना जानते हैं। तो आज हम इसका विज्ञान समझते हैं। अगर हम सांस सही नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमारा रक्त पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा। अगर रक्त शुद्ध नहीं होगा तो हमारा भोजन पूरा सही तरीके से पच नहीं पाएगा। भोजन नहीं पचेगा तो शरीर में रोग पैदा होने शुरू हो जाएंगे, और रोग होंगे तो फिर हम डॉक्टरों की शरण में जाएंगे, दवाइयाँ लेंगे, और उन दवाइयों से भी रोग दब तो जाएगा, लेकिन उसका सही इलाज नहीं होगा। और परिणाम जैसे जैसे हम दवा लेते जाएंगे वैसे अंदर ही अंदर दर्द और रोग बढ़ता ही जाएगा। तो इससे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी जीवन शैली को ही ठीक कर लें, तो हमें ये सब आगे के चरणों से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। तो नंबर 1, सांस की प्रक्रिया क्या है? बीमारी का कारण है सही सांस नहीं लेना। ओछी सांस, छिछली सांस, अपर्याप्त सांस, इसके चलते बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो नंबर 1, सांस की प्रक्रिया क्या है? नंबर 1, जब भी सांस लें तो हमें नाक से सांस लेनी चाहिए। किससे? नाक से सांस लेनी चाहिए। इसके पीछे भी एक रीजन है। आपने देखा होगा कि जिनको खर्राटों की प्रॉब्लम है, तो वो रात को सोते सोते उनका मुंह धीरे से खुल जाता है। उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो मुंह से सांस लेते हैं। और कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी आदत होती है कि हम मुंह से सांस लेते हैं। मुंह से सांस कभी नहीं लेना चाहिए। जब भी सांस लो तो नाक से सांस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब नाक से सांस जाती है तो हमारे नाक में लसिकाएं होती है, एक श्लेष्मा होता है, द्रव होता है, जिससे हमारी सांस पूरी छन जाती है, हमारी सांस पूरी साफ हो जाती है। तो बाहर कोई भी अगर हवा में कीटाणु है, रोगाणु है, बैक्टीरिया है, तो वो हमारे शरीर में कभी पहुंच नहीं
पाएगा। और फिर सांस के बाद वो यहाँ से नीचे उतरती है। यहाँ पर सांस नली भी होती है और आहार नली भी होती है। यहाँ पर सांस नली भी है और आहार नली भी है, और दोनों का ढक्कन एक ही है। ढक्कन एक है और नीचे नली दो है, एक सांस नली है और एक अन्न नली है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं और कोई भी एक कण भी अगर सांस नली में चला जाए तो हमारी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, आंखों में पानी पानी हो जाता है, पूरा चेहरा लाल लाल हो जाता है। अगर एक कण भी अगर सांस नली में चला जाए, पानी की एक बूंद भी अगर सांस नली में चला जाए तो हमारा पूरा शरीर ही हिल जाता है। ढक्कन एक है और जगह दो है। इसीलिए तो कहते हैं कि मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बोलते हुए भोजन करेंगे तो हमें सांस भी लेना पड़ेगा, और जब सांस लेंगे तो क्या गड़बड़ होगी। सांस की एक नली अलग है और खाने की नली दूसरी अलग है, लेकिन ढक्कन एक ही है, तो एक समय तो एक ही ढक्कन खुलेगा। तो इसलिए कई बार ये गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते समय मौन रखो, ताकि हमारी अन्न नली में वो खाना प्रॉपर जाए, सांस नली पर उसका किसी तरह का साइड इफेक्ट ना हो जाए। तो नंबर एक, नाक से सांस फिर गले से गुजरती है, फिर वो हमारे फेफड़ों में जाती है। हमारे फेफड़ों की क्या स्थिति है, जैसे आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ से कैसे शाखाएं निकलती है, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे शाखाएं फैलती जाती है, वैसे हमारे फेफड़ों में भी पूरी शाखाएं फैली हुई है। और लास्ट में उसमें अंगूर के गुच्छे जैसे हमारे फेफड़ों में ब्लॉक बने हुए रहते हैं, अंगूर के गुच्छों जैसे ब्लॉक बने हुए रहते हैं। और जब हम छोटी सांस लेते हैं तो क्या होता है कि वो पूरी सांस उन अंगूर के गुच्छों तक पहुंच नहीं पाती है, तो धीरे धीरे वो सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, अपना काम करना बंद कर देते हैं। और परिणाम, एक बार अगर वो मृत हो जाए, बंद हो जाए, तो फिर वो वापस जीवित नहीं हो सकते। इसीलिए कहते हैं कि हमें गहरी लंबी सांस लेनी चाहिए, गहरी और लंबी सांस लेनी चाहिए, ताकि हम पूरे फेफड़ों का सही उपयोग कर सकें। अगर हम पूरी सांस लेंगे तो हमारा ब्लड भी बिल्कुल शुद्ध रहेगा, क्योंकि सांस जो शरीर में जाती है वो क्या काम करती है, ब्लड को शुद्ध करने का काम करती है। और जब ब्लड शुद्ध हो जाता है तो जो बची हुई गंदी वायु है वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। तो इसलिए हमें ऐसे सांस लेना चाहिए कि पूरे फेफड़ों का हम उपयोग कर सकें, हमारे पूरे फेफड़े कार्यान्वित रह सकें। वैज्ञानिक लोग को कहते हैं कि हमारे फेफड़े के अंदर इतने अंगूरे हैं, इतने अंगूरे हैं, इतने अंगूरे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर उनको बाहर निकाल दिया जाए तो 600 वर्ग फुट भूमि जितना वो स्थान ग्रहण कर लें। कितनी? 600 स्क्वायर फुट, इतनी भूमि पर वो फैल जाएंगे। हमारे भीतर में इतने गुच्छे, अरबों अरब गुच्छे हमारे भीतर में हैं। इसलिए हमें गहरी लंबी सांस लेनी चाहिए। तो नंबर एक, मुंह से सांस लेना चाहिए, और नंबर दो, जब भी सांस लें तो हमारा पेट और छाती फूलनी चाहिए, और जब हम सांस छोड़ें तो पेट और छाती सिकुड़नी चाहिए। आपने बच्चे को देखा होगा, छोटे बच्चे को सोते हुए, जब वो सांस लेता है तो क्या होता है, क्या होता है, पेट फूलता है कि सिकुड़ता है? पेट फूलता है। और जब सांस छोड़ता है तो पेट सिकुड़ता है। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो क्या होता है, गुब्बारा फूलता है, और सांस उसकी हवा निकालते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारी सांस हम सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अपना हाथ पेट पर रखिए और आंखें बंद कीजिए और सांस लीजिए, और देखिए सांस लेने के बाद क्या हो रहा है। सांस छोड़िए और देखिए क्या हो रहा है। तो धीरे 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 हमारी सांस लेने की प्रक्रिया ही गलत होती जा रही है। तो इसको हमें ठीक करना है, इसको हमें ठीक करना है। अब वापस पेट पर हाथ रखिए, पहले अपने सांस को बाहर निकालिए और पेट पर दबाव दीजिए। अब धीरे धीरे सांस लीजिए और पेट को फुलाइए,
अब वापस सांस को धीरे धीरे बाहर निकालिए, पेट को अंदर ले जाइए, हाथों पर दबाव देते हुए, हाथों से दबाव देते हुए। अब वापस सांस भरिए, पेट को फुलाइए, सांस छोड़िए, पेट को अंदर दबाव दीजिए। अब ठीक हो गया सबके? तो आज से ये ध्यान रखना है, जब भी सांस लें तो हमारा पेट फूलना चाहिए और जब सांस छोड़ें तो पेट सिकुड़ना चाहिए। अगर हम सांस की गलत प्रक्रिया करेंगे तो इससे हमारा पेट, हमारे फेफड़े, हमारा हृदय कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। अब सांस में भी एक बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। आपको मालूम है, आपने कुत्ते को देखा होगा, कुत्ता ज़्यादातर मुंह से सांस लेता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है और वो 1 मिनट में लगभग 30 सांस लेता है। कितनी सांस? 30 सांस लेता है। और उसकी उम्र कितनी होती है कुत्ते की? 20 से 30 साल के बीच में उसकी उम्र पूरी हो जाती है। दूसरा, आपने हाथी को देखा होगा, हाथी लगभग 100 साल जीता है, लेकिन आपको मालूम है वो 1 मिनट में कितनी सांस लेता है? वो 1 मिनट में लगभग 10 सांस लेता है। आपने कछुए को देखा है, कछुआ कितने साल जीता है? वो लगभग 200 साल कछुआ जीता है और वो 1 मिनट में कितनी सांस लेता है? वो लगभग 5 से 6 सांस 1 मिनट में लेता है। और हम कितने साल जीते हैं? लगभग 80 से 100 साल के बीच में जीते हैं। और हम 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं? 15 से 17 के बीच में हम 1 मिनट में सांस लेते हैं। तो आज हम समझते हैं कि हम 1 मिनट में कितनी सांस ले रहे हैं। सभी अपना दोनों हाथ घुटनों पर रख लीजिए, कमर सीधा कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए। मैं देखता हूँ 1 मिनट में कितनी सांस हमारी हो रही है। सहज श्वास, नेचुरल श्वास, ना तो हमें लेने का प्रयास करना, ना छोड़ने का प्रयास करना। जो नेचुरल श्वास आ रही है, जा रही है, उस पर हमें अपना ध्यान देना है। 1 2 3 स्टार्ट। सांसों की गिनती कीजिए। विश्राम। देखिए 1 मिनट हो चुका है। सांस लेना और छोड़ना, इसको हम एक काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना? तो ये इस तरह से सबका अलग अलग ये सांसों की स्थिति है। हम प्राणायाम का अभ्यास क्यों करते हैं? हम प्राणायाम का अभ्यास इसलिए करते हैं कि जो ये हमारी 15 से जो ऊपर की अवस्था जा रही है, 15 से 20 या 20 से ऊपर, अगर हम प्राणायाम का प्रयोग करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो धीरे 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 क्या होगा? ये 18 है तो 16 पर आएगी, 16 है तो 14 पर आएगी, 14 है तो 12 पर आएगी, 12 है तो 10 पर आएगी। प्राणायाम करने से स्वतः ही हमारे सांसों में लयबद्धता आती है। वो सांस गहरी, लंबी और शांत होने लगती है और उसका फ़ायदा हमें शरीर के स्तर पर भी मिलता है, मन के स्तर पर भी मिलता है, चेतना के स्तर पर भी मिलता है और आयुष्य के स्तर पर भी मिलता है। जो गहरी लंबी सांस लेता है वो लंबा जीवन जीता है, उसकी आयु भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो सांसों का और उम्र का, इसका भी आपस में एक कनेक्शन है, इसका भी आपस में एक कनेक्शन है। अब हम ये समझते हैं कि हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक वो है कि हमें शुद्ध वातावरण में सुबह सुबह थोड़ी देर शुद्ध वातावरण में, निर्मल वातावरण में, हरे भरे वातावरण में जाकर के गहरी लंबी सांसों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इससे क्या लाभ होंगे? नंबर एक, शरीर के स्तर पर हमारा यौवन बना हुआ रहेगा, बूढ़ापा बहुत देरी से आएगा, शरीर में हमेशा स्फूर्ति बनी हुई रहेगी। नंबर दो, मानसिक स्तर पर क्या लाभ होगा? हमारे विचारों पर हमारा
नियंत्रण रहेगा। नंबर 2, हमारी एकाग्रता हमेशा अच्छी बनी हुई रहेगी। नंबर 3, जो भूलने की आदत हमारी जो बढ़ती जा रही है उस पर कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। और नंबर 4, हमारे जो त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ, इन तीनों में भी संतुलन बना हुआ रहेगा। और आध्यात्म में क्या लाभ होते हैं? हमारी प्राण शक्ति का जागरण होता है। और ध्यान में अगर डूबना है तो इससे भी आसानी हो जाती है। अगर हमारे मन पर किसी तरह के आवरण हैं तो वो भी, उनका भी क्षय होना शुरू हो जाता है और जीवन में समाधि और आनंद के रास्ते खुल जाया करते हैं। प्राणायाम से पहले हमें 2 बातों का ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बिजली बचानी चाहिए, पानी बचाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और नंबर 2, अगर सिगरेट पीने की आदत है तो प्लीज इसको हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि सिगरेट में निकोटीन होता है। केवल एक सिगरेट में आधा ग्राम निकोटीन होता है, एक पैकेट में लगभग 3.5 ग्राम निकोटीन होता है। अगर ये 3.5 ग्राम एक साथ व्यक्ति के अंदर चला जाए तो इसकी मृत्यु हो जाती है। अमेरिका में तो लंग कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उसके बाद धीरे धीरे भारत का भी नंबर आने वाला है। तो हमें अभी से ही सावधानी बरतनी चाहिए और सिगरेट से अपनी दूरी बना लेनी चाहिए। मैं सरकारों से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अगर हो सके तो इस पर प्रतिबंध लगाए। हमारी सरकारें बड़ी गजब की है, एक तरफ तो रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करती है और दूसरी तरफ इसके लाइसेंस भी जारी करती रहती है। तो ये 2 तरफा जो होता है ये हमारे देशवासियों के लिए बहुत खतरनाक है। तो प्लीज़ हमें खुद भी जागरूक रहना चाहिए और अपने बच्चों को विशेष तौर पर जागरूक करना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं और वहाँ पर क्या दिखाया जाता है, यही सब चीज़ें दिखाई जाती है। तो देख देख के उनमें भी आदत पड़ जाती है। तो प्लीज़ उन्हें जागरूक करते रहिए कि रियल लाइफ और रियल लाइफ इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अब हम ये समझते हैं कि हम कैसे योगासन करें और इसमें क्या सावधानी। नंबर 1, जहाँ पर धूल, धुआं, नकारात्मक वातावरण, गंदगी हो वहाँ पर हमें प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और नंबर 2, अगर बुखार है शरीर में तो भी उस समय प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अगर हमारे 3 उपवास से ज़्यादा की तपस्या चल रही है तो भी हमें प्राणायाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो गर्भवती माताएं और बहनें हैं उनको प्राणायाम योगाचार्य की देखरेख में ही करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि हमें प्राणायाम कैसे करना चाहिए। हमारे 2 स्वर होते हैं, ये है सूर्य स्वर और ये है चंद्र स्वर। हाथ लगाइए, जो राइट है ये क्या है, सूर्य स्वर, इसमें गर्म सांस चलती है, और ये है चंद्र स्वर, इसमें ठंडी सांस चलती है। मैं आपको एक चमत्कार बताता हूँ। जब भी आपको लगे कि शरीर में कोई अचानक दर्द पैदा हो गया, शरीर में कोई अचानक, जैसे सिर में दर्द हो गया या कमर में दर्द हो गया या घुटनों में दर्द हो गया, आप कुछ मत करो, बस अपना जो ये स्वर है, अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आप सूर्य स्वर को बंद कर दो, आपका चंद्र स्वर चलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही चंद्र स्वर चलना शुरू हो जाएगा कि वो आपका दर्द गायब हो जाएगा। ये अनुभव में किया हुआ प्रयोग है। जब भी शरीर में कोई अचानक दर्द पैदा हो तो आप तुरंत अपना स्वर चेंज कर लीजिए। और स्वर चेंज करने का सीधा सरल मंत्र है कि जैसे ये चल रहा है तो आप इस साइड में सो जाइए तो अपने आप ये चेंज हो जाएगा। ये चल रहा है तो आप इस करवट में सो जाइए तो ये चेंज हो जाएगा और तुरंत आपका दर्द गायब हो जाएगा। तो आइए अब हम प्राणायाम के 2-5 मिनट में छोटे छोटे प्रयोग कर लेते हैं, 1-1 मिनट में। प्राणायाम कुल 8 तरह के हैं। नंबर 1 सूर्य भेदी प्राणायाम, नंबर 2 चंद्र भेदी प्राणायाम, नंबर 3 भस्त्रिका, नंबर 4 कपाल भाती, नंबर 5 उज्जाई, नंबर 6 शीतली, नंबर 7 शीतकारी और नंबर 8 अनुलोम विलोम। तो हम 2-2 मिनट में, 2-3 मिनट में सारे प्रयोग कर लेते हैं छोटे छोटे। हम संबोधि साधना के जो प्रयोग करवाते हैं उसमें 5 तरह के प्राणायाम करवाते हैं और उसका नाम हमने अपने हिसाब से रखा था कि लोगों को समझ में आ जाए। नंबर 1 उदर शुद्धि, नंबर 1 हाथ रखिए,
उदर शुद्धि, नंबर 2 हृदय शुद्धि, नंबर 3 कंठ शुद्धि, नंबर 4 मस्तिष्क शुद्धि और नंबर 5 नाड़ी शुद्धि। ये 5 प्रयोग हम अपने ध्यान शिविरों में करवाया करते हैं, तो आपको भी आज हम करवाते हैं। तो नंबर 1 उदर शुद्धि, अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रख लीजिए। उदर शुद्धि हम 2 तरीके से करते हैं। नंबर 1, हम पहले मुंह से फूंक मारते हुए श्वास को बाहर निकालते हैं। तो हम 5 बार करेंगे। नाक से श्वास लीजिए और मुंह से फूंक मारते हुए श्वास को बाहर निकालिए। फिर श्वास लीजिए, नाक से श्वास लेना है और फूंक मारते हुए श्वास को बाहर निकालना है। फिर श्वास लीजिए नाक से और मुंह से फूंक मारते हुए श्वास को बाहर निकालिए। पूरा खाली कर दीजिए अपने आप को। इससे हमारे पेट में जितनी भी दूषित वायु है, गैस की प्रॉब्लम है या कब्ज रहती है, तो इससे ये सारी दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो ये पहला चरण है, नाक से श्वास लेना और मुंह से फूंक मारते हुए श्वास को बाहर निकालना। और इसी का दूसरा चरण है और वह है कपालभाति। तो अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। इसमें क्या करना है, हम सांस तो नाक से लेंगे, लेकिन पेट पर झटका देते हुए नाक से श्वास बाहर फेंकेंगे, मुंह हमारा बंद रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। 10 बार शुरू करें। पेट पर झटका देते हुए सांस को बाहर फेंकिए नाक के द्वारा, मुंह बंद रहेगा। गर्दन और कमर को सीधा रखें। इसमें ज़्यादा जोर जबरदस्ती या झटका ना लगाएं, आराम से इसको करें। विश्राम। यह है उदर शुद्धि। तो आप जैसे 10 बार किया, फिर 2 सेकंड का विश्राम, फिर 10 बार, फिर विश्राम, फिर 10 बार। इस तरह आप 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण, जैसा आपके पास समय है वैसा आप कर सकते हैं। तो इससे आपका पेट स्वस्थ रहेगा, आपका पाचन तंत्र शक्तिशाली रहेगा। दूसरा प्रयोग है हृदय शुद्धि प्राणायाम। अब हम हृदय शुद्धि प्राणायाम करते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखेंगे। हम छाती में गहरा श्वास भरना है और छाती में से ही गहरा श्वास छोड़ना है। आंखें बंद कीजिए, चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कुराते हुए छाती में गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए 10 बार। जब श्वास लें तो छाती फूलनी चाहिए, जब श्वास छोड़ें तो छाती सिकुड़नी चाहिए। श्वास लें तो छाती फूले, श्वास छोड़ें तो छाती सिकुड़े। इस तरह से अब हम अपने हृदय को, अपने फेफड़ों को स्वस्थ कर रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं। अंदर किसी तरह का ब्लॉकेज है तो इसको दूर कर रहे हैं। ये पहला चरण। अब हृदय शुद्धि का दूसरा चरण है, दोनों हाथों को इस तरह से नमस्कार मुद्रा में ले आइए। दोनों कोहनियाँ इस तरह से जुड़ी हुई रहेगी, हाथ इस तरह से जुड़े हुए रहेंगे। अब हमें छाती में गहरा श्वास भरना है और छाती में से ही गहरा श्वास छोड़ना है। जब हम हाथ खोलेंगे तो मुट्ठी बन जाएगी और जब हम वापस हाथ इकट्ठे करेंगे तो इस तरह से नमस्कार मुद्रा हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। 10 बार छाती में गहरा श्वास भरिए और छाती में से गहरा श्वास छोड़िए। शुरू करते रहिए, लगातार चालू रखिए, खूब प्रसन्नता से, आनंद से। गहरा श्वास, आवाज आनी चाहिए श्वास की। पूरा हाथ खोलिए। विश्राम। अपने छाती पर गौर कीजिए, देखिए भीतर में ऊर्जा का संचार हुआ। इस तरह आप इस प्रयोग को भी आप 2, 3, 4 चरणों में कर सकते हैं। अब अगला प्रयोग है कंठ शुद्धि प्राणायाम। कंठ शुद्धि प्राणायाम में हम खर्राटे भरते हुए श्वास लेंगे और खर्राटे छोड़ते हुए श्वास निकालेंगे। गले का उपयोग करना है, केवल गले का उपयोग करना है। तो आइए कंठ शुद्धि प्राणायाम करते हैं। खर्राटे भरते हुए श्वास लेंगे और खर्राटे छोड़ते हुए श्वास निकालेंगे। 10 बार शुरू। आराम से करें, आहिस्ता से करें, खांसी नहीं आएगी।
विश्राम। देखिए गले में क्या परिवर्तन हुआ है, गले की हल्की सी मसाज कर लीजिए, इससे गला हमारा साफ हो जाता है। चौथा प्रयोग है मस्तिष्क शुद्धि प्राणायाम। अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए, अपने मस्तिष्क के सुप्त जो न्यूरॉन हैं उनको एक्टिव करने के लिए हम ये मस्तिष्क शुद्धि प्राणायाम करते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए। अब गहरा श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, गहरा श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे, सांस की आवाज़ भी आएगी। एक बार देख लीजिए कैसे करना है। इस तरह से पूरी शक्ति के साथ शुरू करें। स्टार्ट 10 बार। विश्राम। देखिए अपने मस्तिष्क पर गौर कीजिए आंखें बंद करके। पूरा मस्तिष्क झंकृत हो चुका है। मस्तिष्क की हर कोशिका, हर न्यूरॉन एक्टिव हो चुका है। ये बहुत पावरफुल प्रयोग है। बच्चों को तो इसको विशेष रूप से 2 बार 3 बार 5 बार जरूर करना चाहिए। अपने बच्चों को इसकी करने की प्रेरणा देनी चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रयोग है मस्तिष्क शुद्धि का, और वह हम हाथों को इस तरह से रखेंगे और तेज गति से श्वास लेंगे और तेज गति से सांस छोड़ेंगे। हाथ ऊपर नीचे साथ में चलते रहेंगे। एक बार देख लीजिए कैसे करना है। इस तरह से शुरू कीजिए। 15 सेकेंड। विश्राम। देखिए मस्तिष्क पर गौर कीजिए, मस्तिष्क में कुछ चेंज हुआ। अगर आप ये प्रयोग करेंगे ना तो कोरोना का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो फेफड़ों पर होता है। अगर हम ये प्राणायाम के प्रयोग करेंगे तो कोरोना का कभी हमारे फेफड़ों पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। और अंतिम प्रयोग है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। अनुलोम विलोम, यानी एक से सांस लेना, दूसरे से निकालना, फिर दूसरे से लेना, पहले से निकालना। इसके हम 3 चरण कर लेते हैं। अपने सीधे हाथ को चेहरे के पास लाएं। प्रथम 2 अंगुलियां ललाट पर रख लीजिए। अंगूठे से सीधे नाक को बंद करें, उल्टे से सांस को बाहर निकालें। गर्दन कमर को सीधा रखेंगे, आंखें बंद कर लें। अब उल्टे से धीरे धीरे गहरा लंबा सांस लीजिए, पूरा पेट भर के, छाती भर के। अब उल्टे नाक को बंद करके सीधे नाक से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालिए। अब वापस सीधे से धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास, आहिस्ता आहिस्ता दूसरे से बाहर। एक चरण और कर लें। प्रसन्नता के साथ करें। हर प्रयोग प्रसन्नता से और एकाग्रता से करें। इससे हमारे पूरे नाड़ी तंत्र का संतुलन हो जाता है। मस्तिष्क में शांति और सात्विकता का संचार होता है। भीतर में गुस्सा है, तनाव है, चिंता है, नकारात्मकता है, वो सब इससे दूर हो जाती है। हाथों को नीचे ले आइए। विश्राम। अच्छा लगा आपको तो ताली बजा लीजिए, आनंद ले लीजिए। तो इस तरह से ये छोटे छोटे प्रयोग अभी हमने केवल समझने समझाने के तौर पर किए हैं। आप इन प्रयोग को 5 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे 10 मिनट तक, 15 मिनट तक ले जाएं, तो आपको अपने डेली रूटीन में एक अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त आनंद, अतिरिक्त एनर्जी का अनुभव होगा और आपको लगेगा कि ज़िंदगी के सारे काम आसान तरीके से संपादित हो रहे हैं।